नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता ही है, देश में नफरत का वातावरण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और वह भी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग अंगों के द्वारा यह सब कुछ किया जा रहा है, जिससे कि देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता रहे, चुनाव में उनके लिए हिंदू वोटों को लामबंद करने में आसानी हो सके, इसलिए दिन रात अपने जुगत में लगे रहते हैं। उनके मातृ संगठन आरएसएस समेत तमाम हिंदूवादी संगठन उनके इस कुकृत्य को अंजाम देने में दिन रात लगे रहते हैं। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान यह सब आज भी बदस्तूर जारी है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी। बस यही है मुख्य कारण जिससे भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे से लेकर बड़े बड़े नेताओं के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब आप देखिए ना, असम के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। आप जब उनकी बातों को सुनेंगे, जानेंगे तो आप गुस्से से भर जाएंगे। यह है असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। ये कहते हैं कांग्रेस के द्वारा 1947 में भारत का विभाजन हुआ और अब कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। राहुल गांधी को भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में जाकर भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों, इस पर मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं इनके बारे में कहना पसंद करूँगा। आपको पता है, ये जो आज जहरीले बयान दे रहे हैं, इस तरह के नफरती बयान दे रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, असम बीजेपी के मुख्यमंत्री, इनकी पैदाइश भी कांग्रेस में हुई है। अब आज जो इस तरह की बातें कह रहे हैं राहुल गांधी को, जरा बताइए, ये क्या राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, उन्हें भला बुरा कह रहे हैं? नहीं साहब, आप उन्हें बाद में कुछ कह रहे होंगे, लेकिन उस सब से पहले आप अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। क्योंकि इन जैसे घटिया मानसिकता के लोगों को पता ही नहीं है कि इस देश को जो आज़ादी मिली थी वह कांग्रेस के कारण मिली थी, और कांग्रेस किसी एक की बपौती नहीं थी। पूरे देश के हर तबके के, चाहे वो गरम दल के नेता हो या फिर नरम दल के नेता, सब के सब कांग्रेस के हिस्सा थे और सबकी मिलीजुली प्रयास का नतीजा ही भारत की आज़ादी है। और आज जो ये प्रकांड विद्वान बने बैठे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा किया, तो अपने नए माए बाप से पूछ लें, नए दादा परदादा से पूछ लें। उनके ही पूर्वजों ने तो जिन्ना को 2 नेशन थ्योरी दिया था और उनसे ही डील किया था, सिंध में सरकार भी बनाई थी। उनका ही इतिहास मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ने का भी है। तो वो जब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते हैं तब वो भूल जाते हैं कि उनके जो चेहरे हैं, उनके जिस संगठन से आज वो बिलोंग करते हैं, जिनके आज पैरविकार वो बने बैठे हैं, उनके संगठन के, उनके मातृ संगठन के इतिहास काले करतूतों से भरे पड़े हैं। और दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। मुझे असम के मुख्यमंत्री की बहुत चिंता हो रही है। किसी अच्छे डॉक्टर की सख्त जरूरत है हेमंता बिस्वा शर्मा को। मानसिक संतुलन खो चुके हैं, कोई ले जाओ, भर्ती कराओ भाई इन्हें। अब जरा बताइए, जो व्यक्ति कांग्रेस में रहते हुए तमाम ऐतिहासिक सच को जानता हो और सिर्फ अपने नए माए बाप को खुश करने के लिए इस तरह के बेतुके बयान। और दोस्तों, बता दूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के नफरती कुकर्म रुक नहीं रहे हैं। अब जरा इस खबर को ही देख लीजिए आप। यूपी, चबूतरे पर चढ़ी बकरी तो कर दी मुस्तकीम नाम के शख्स की पीट कर हत्या। बीजेपी के भदोही नगर पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल समेत 22 पर केस दर्ज, मुख्य आरोपी अभी भी फरार। दोस्तों, कांग्रेस राज्य में उनके कार्यकर्ताओं या फिर उनके कार्यकर्ताओं के लिंक में उससे रिश्तेदारी जोड़कर भारतीय मीडिया कांग्रेस को बार बार अटैक करती है, बदनाम करती है। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का नाम आता है। फिर भी क्या मजाल है कि भारतीय मीडिया, गधी मीडिया की औकात क्या है जो इस तरह के खबर पर भी चू बोल दे। एक बकरी के बच्चे या बकरी के मंदिर के चबूतरे चढ़ जाने से किसी का धर्म नष्ट हो जाता है। मैं आज एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पे कहता हूँ, जो भी धर्म किसी भी प्राणी के जान का प्यासा हो वो धर्म नहीं हो सकता है साहब।
वो धंधा है और उस धंधे को खुद से दूर रखिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इस सृष्टि से। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि लोग अब इनका सच नहीं समझ रहे हैं, लोग धीरे धीरे इनका सच भी समझ रहे हैं। तभी तो इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें एक व्यक्ति है जो आरएसएस के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बरगला करके हिंदू राष्ट्र के बारे में बता करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि अरे ये तो वही नफरती बीज है जो समाज को ही नहीं देश को आज नफरत की आग में झोंक चुका है, देश को तोड़ रहा है, देश को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान का अखाड़ा बना दिया है, देश के भाईचारा को तार तार कर दिया है। जैसे ही यह सब बात पता चली, लोग अपने चप्पल ढूंढने शुरू किए और एक एक करके वहां से उठकर चले गए। जरा देखिए आप इस वीडियो को। अभी बहुत काम करना है अपने को, और बहुत काम करेंगे तो ये भारत देश ऊपर उठ के और वापस अपने विश्व गुरु सिंहासन पर भारत माता आरूढ़ होगी। अभी अपने आंखों के सामने अपन जो देख रहे हैं परिवर्तन, मैं कह रहा हूँ कि उनसे अभी खुश नहीं होने, अभी अपने को और मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने इस देश को ऊपर लेके जाना है। अब ये जो झंडा है इसको हम बोलते हैं परम पवित्र भगवा ध्वज। ऐसा झंडा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपने नाम सुना है ना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इसको बोलते हैं, अखबारों में टीवी पे मोबाइल पर खूब देखते हैं। ये एक संस्था है और ये संस्था जो हिंदू समाज है उस हिंदू समाज में हिंदू समाज का संगठन करने के लिए ये संस्था है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अपन जानते सब हैं लेकिन अच्छा नहीं तो बैठ अभी ऐसा क्या हो गया? रुक जान दूं साला का। की बात हो मेरी हिंदू 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 क्या हो बोले हम ऐसे कितने बड़े लगा देश के नागरिक नहीं क्या दोस्तों इस देश का भगवान ही मालिक है। जब तक इस देश के सत्ता के शीर्ष पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग बैठे हुए हैं, मुझे कोई डर नहीं है। हालांकि मुझे पता है मोदी जी अमित शाह जी अलग अलग मंचों से गले फाड़ फाड़ के कहते हैं कि मोदी राज में बोलने की आज़ादी है, लेकिन मैं ओपनली कहता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी के पास हमारा अगर ये वीडियो पहुँच जाएगा तो मैं आपके सामने अगले दिन इस तरह के वीडियो करने के लिए नज़र नहीं आऊँगा, क्योंकि ये लोग निहायत ही फट्टू किस्म के लोग हैं, डरपोक हैं। हर जगह तो चौकीदार बैठाए पड़े हैं, देश की रक्षा के लिए नहीं, देश को लूटने के लिए, ताकि उनके लोग देश को लूटे और कोई जब लूटने से बचाने के लिए आवाज़ उठाए तो उसके खिलाफ ये चौकीदार काम कर सके।